तो ऐसे अगर एक पर्सन भी मेरे से कोई क्वेश्चंस करेगा, चाहे वो कमेंट सेक्शन में बोले, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर रखेंगे, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा और मैं करता भी हूँ। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं पर्सनली भी, ग्रुप में भी, ठीक है। मैं सबकी हेल्प करता हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं अगर उनको कॉल करके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं मैसेज के थ्रू भी कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर पाऊँ, उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों के बारे में। ऐसे मैंने अब तक बहुत लोगों को हेल्प की है, तो आप लोग भी अगर चाहते हो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है, प्रॉब्लम्स है, वो शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आप सब अच्छे में नाश्ते की पढ़ाई अच्छी चलेगी। तो दोस्तों कल सैटरडे था, कल मेरी छुट्टी थी और मैंने एक वीडियो बनाई थी, ठीक है। उसमें मैंने बताया था RRB ऑफिस असिस्टेंट की सैलरी वगैरह क्या होती है, क्या हम इस जॉब के साथ किसी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसमें वर्क प्रेशर वगैरह कैसा रहता है, उन सब के बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ठीक है। और क्योंकि मुझसे पूछा गया था इसलिए मैंने शेयर किया, अदरवाइज़ तो शायद ही मैं वो वीडियो बनाया था। तो फिर उसी वीडियो पे एक और कमेंट आया, क्वेश्चन आए, मतलब एक ही पर्सन का है, और लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन है, आधा दर्जन क्वेश्चन है मैंने लिखे हुए हैं, और मैं वो सारे क्वेश्चन पढ़ूँगा और आप लोगों को उसका एक एक करके जवाब दूँगा। तो आप लोग सुनना, मे भी ये आपके भी काम आ सकेगा आपके प्रिपरेशन में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। तो पहला क्वेश्चन ये था कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया RRB क्लर्क के लिए, ठीक है। तो मैं तो लास्ट ईयर जब RRB क्लर्क का नोटिफिकेशन जो भी आया था, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर ही नहीं रहा था, मैं तो PO के लिए प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। तो मैंने जो भी है ज़्यादातर मैं पहले RRB PO के मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा था। उसके अलावा जो भी मेरे टाइम वगैरह बचते थे, तो उसमें मैं रात को जैसे मैंने अनअकैडमी से पढ़ाई की है, तो मैं पुनीत सर अनअकैडमी पे जो रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उनके रात को 10 बजे 10 बजे वो करता था रीजनिंग के लिए। और पॉइंट के लिए अरुण सिंह रावत है, वो स्पीड मैथ कराते हैं अनअकैडमी पे ही, है ना। वो फ्री रहता है, वो कोई भी जाके ज्वाइन करके कर सकता है, तो मैं वही करता था स्पीड मैथ के लिए। उसके अलावा बस मॉक टेस्ट ही रहता था। हाँ, इंग्लिश के लिए जो विशाल परियार सर है अनअकैडमी पर, उनकी जो यूट्यूब क्लासेस होती थी, मैं वो फॉलो करता था और अपना मॉक टेस्ट वगैरह करता था। और उसके अलावा और कुछ नहीं करता था, और एडिटोरियल जो थी वो मैं खुद से रीड करता था, ठीक है। उसके अलावा मैं GA के लिए बोलूँ तो मैं अड्डा पे आशीष गौतम सर हैं, मैं उनको फॉलो करता था। उनकी डेली मॉर्निंग क्लासेस होती है वो करता था, लाइव नहीं करता था, रिकॉर्डिंग करता था, ठीक है। 2x मोड पे 1.5x पे ऐसे करके, ठीक है, देखता था और वही करता था मैं। तो यही मैं इसी तरह प्रिपेयर करता था, ये मेरा सोर्स थे प्रिपरेशन के, ठीक है। और उसके अलावा मैंने बताया जैसे कि मैं मॉक टेस्ट देता था बस, और उसी से मेरी प्रैक्टिस होती थी। और जैसे जब पता चला कि RRB क्लर्क का इस डेट का एग्ज़ाम है, और जब उसका एडमिट कार्ड आउट हुआ था, तो उसके बाद मैंने बस RRB क्लर्क के ही मॉक टेस्ट देते और कुछ नहीं किया था, ठीक है। तो इस तरह से मैंने किया था। और जब मेंस की प्रिपरेशन करनी थी, तब भी ये कि दोनों को लेके चल रहा था। PO क्लर्क कुछ मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मुझे अलग से प्रिपरेशन करनी है, मतलब। तो मेंस के लिए मैंने क्या किया, फिर मेंस के लिए जो यूट्यूब सेशंस लेते थे सर, पुनीत सर, अरुण सर और विशाल सर, मैं वही करता था। उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट तो शायद 1-2 लगाया होगा मेंस के, उससे ज़्यादा कुछ किया नहीं था, तो वही सब किया था मैंने बस, ठीक है। अगर कुछ किया नहीं था, तो इसी तरह मेरी प्रिपरेशन रही थी, जिस वजह से RRB PO में मैं मेंस तक तो पहुँचा, बट इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाया। और ये क्लर्क में जो है मेरा फाइनली 1 तारीख को रिज़ल्ट आया था, तो मेरे सिलेक्शन हो गया था, उसमें क्लियर हो गया था, है ना। जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ एज एन ऑफिस असिस्टेंट मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये था कि कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मैं दोस्तों ये बोलूँगा कि आप अपना एक मॉक टेस्ट दो, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि आप कौन से सब्जेक्ट में वीक हो। अगर आप रीजनिंग में वीक हो तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करो, क्वांट में वीक हो तो क्वांट में ज़्यादा फोकस करो, है ना। अगर इंग्लिश में वीक हो तो इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करो। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है उसमें ज़्यादा फोकस करो बस। बाकी को प्रैक्टिस करते रहो, चाहे मॉक टेस्ट हो, चाहे PDF हो, चाहे कैसे भी हो, है ना।
यही बोलूँगा बस। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको इसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है या इसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। आप अपने हिसाब से सोचो, चूज़ करो कि हाँ मेरा वीक एरिया ये है तो मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कितना समय लगता है प्रिपरेशन करने में, है ना। तो अगर आप बिगिनर भी हो और आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, ठीक है, चीज़ों को जल्दी ग्रास्प करते हो, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपको 6 महीने भी आपके लिए सफिशिएंट होंगे, है ना। इसमें आपको बेसिक भी करना होगा, मेंस भी करना होगा, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। तो आपके 6 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। लेकिन आपको अगर चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ऐसा नहीं है कि सबको सेम टाइम ही लगेगा, है ना। सब ऐसा भी नहीं है कि सब पहले अटैम्प्ट में क्रैक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को खुद काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है, क्योंकि मेरे को चीज़ों को थोड़ा अंडरस्टैंड करने में समय लगता है। इसलिए अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी, आप चीज़ों को जल्दी समझ लेते तो आप जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो देखो दोस्तों, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो पहले तो हम बाहर का माहौल देख के बहुत लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, हाँ। तो फिर हम सोचते हैं कि यार इतने सारे लोग यार ये सारे भी बैठेंगे एग्ज़ाम देने, मतलब कैसे क्या होगा, है ना। फिर उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तब भी आसपास इधर उधर सारे भरे पड़े रहते हैं, सब सेम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, तब भी थोड़ा रहता है कि इन सबसे आगे निकलना है, भागना है ना। तो उस चक्कर में कई बार एग्ज़ाम में हम गड़बड़ी कर देते हैं, ज़्यादा करने के चक्कर में, जल्दी करने के चक्कर में हम कई बार अपना पूरा फोकस खो देते हैं ना। तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं लेना, चाहे कितने भी लोग हो, चाहे कितने भी आसपास हो, किसी से पहली बात तो बात ही मत करो आप जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप बात करोगे इधर वो 2-4 बातें ऐसा बोलेगा जिससे आप कहते हैं वैसे ही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, है ना। तो आप कोशिश करो कि लोगों से जितना कम हो या ना ही हो तो बात करो, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में या एग्ज़ाम टाइम पर, ठीक है। और सिर्फ अपने एग्ज़ाम के बारे में सोचो कि आपको कैसे एग्ज़ाम में कैसे क्या चीज़ें लेकर चलनी, ठीक है। और जैसे एग्ज़ाम में जब हम देते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पर अटक जाते हैं तो हम उसी में फिर जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक हम उसमें लगे रहते हैं, अपने ईगो पे ले लेते हैं ना। तो ईगो पे नहीं लेना है किसी भी क्वेश्चन को। अगर आपको उस टाइम पे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन को छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। उनको जो आते हैं वो पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है जो रह रहा है तो फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ यू प्रिपेयर करंट अफेयर। हाँ, तो करंट अफेयर के लिए मैंने बताया ना, आशीष गौतम सर से मैंने किया था। तो आप मेरा क्या है, मैं उनसे इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा उनसे कनेक्शन बनता है। तो आपका देख लो, बहुत सारे टीचर है यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, या अगर आप कोई PDF सोर्स फॉलो करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। आप देखो आपको जहाँ से सूटेबल लगता है। अगर आपको PDF पढ़ना अच्छा लगता है तो आप PDF से कर सकते हो, या अगर आप किसी टीचर को फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप देखो आपको किसका अच्छे से समझ में आ रहा है, किससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो उस एक वीडियो सोर्स को पकड़ लो और वहाँ से रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर करो, ठीक है। फिर उनका वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे रिवीजन भी करो, ठीक है। यही करो तो इससे भी काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम टाइम पे भी एक बार रिवीजन ज़रूर करना, पूरा जितना भी आपने पढ़ा है 5-6 महीने का उतना, ठीक है। और RRB के लिए तो आप लगभग 1 साल का, मतलब अगर सितंबर में मेंस है तो मैं बोलूँ तो आप पूरा जनवरी से लेकर सितंबर तक का पढ़ के जाना, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते वो दिसंबर के भी क्वेश्चन थे, जनवरी के भी थे, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब जो क्लोज मंथ है, पास के मंथ है, वहाँ से ना पूछ के जो स्टार्टिंग के मंथ्स है, ईयर के स्टार्टिंग जनवरी, फरवरी, मार्च, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए थे, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा लेके 8 से 9 महीने का लेके तो कम से कम चलना, ठीक है।
हर अरबी के लिए। और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो ये था वो था डेली टारगेट्स क्या रहते थे। डेली टारगेट्स दोस्तों मेरा ये रहता था कि मेरे को सबसे पहले ये था कि मेरे को मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट देख के उसको एनालिसिस करना था। उसके बाद एनालिसिस करने के बाद फिर मेरा यही रहता था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 10 बजे वाली क्लास फॉलो करता था, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट के लिए बस मैं वही स्पीड मैच करता था, ठीक है, स्पीड बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा इंग्लिश जो विशाल सर यूट्यूब पे क्लासेस करवाते थे मैं वही करता था, उसके अलावा और कुछ करता नहीं था, ठीक है। यही सब मेरे डेली टारगेट्स रहते थे। तो आप अपने हिसाब से देखो, आप पहले तो मॉक टेस्ट दो डेली बेसिस पे, उसके बाद अगर आपको कोई भी टाइम बचता है तो उसमें प्रैक्टिस करो। वीडियो से करने से PDF से करने से और किसी प्लेटफॉर्म से मॉक लगा के करना है करो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो यही था दोस्तों, इतना ही बताना था इसको। इस वीडियो में यही सारे क्वेश्चंस थे। तो एक पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने उसका सॉल्यूशन बताया आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो ऐसे अगर एक पर्सन भी मेरे से कोई क्वेश्चंस करेगा, चाहे वो कमेंट सेक्शन में बोले, चाहे वो टेलीग्राम चैनल पर रखे बोले, मैं डेफिनेटली हेल्प करूँगा और मैं करता भी हूँ। बहुत से लोग हैं दोस्तों जो टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं पर्सनली भी, ग्रुप में भी, ठीक है। मैं सबकी हेल्प करता हूँ। मैं कोशिश भी करता हूँ कि मैं अगर उनको कॉल करके अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं वो भी कोशिश करता हूँ। नहीं तो मैं मैसेज के थ्रू भी कोशिश करता हूँ कि उनकी हेल्प कर पाऊँ, उनको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों के बारे में। ऐसे मैंने अब तक बहुत लोगों को हेल्प की है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरी है, प्रॉब्लम है, वो शेयर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप यहाँ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो अब विराम देता हूँ अपनी वाणी को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना अच्छे से पढ़ाई करो और अपने अच्छे से तैयारी को। बाय दोस्तों।